अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं बहुत ही मज़ेदार सी कचौरियाँ जो हम आलू की तरकारी के साथ खाते हैं, और ये बहुत ही जल्द बन जाने वाली रेसिपी है। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मैं आपको देना चाह रही हूँ ये रेसिपी। तो ये देखिए, मैंने हाफ़ कप मूंग की दाल को अच्छे से धोया पहले, और हाफ़ कप मूंग की दाल है तो मैंने इसमें 1.5 कप जो है 1 और हाफ़ कप मैंने इसमें पानी डाला। धो के मैंने जिस पानी में इसको भिगोया है वो 1.5 कप पानी है। अब ये देखिए कितने अच्छे से फूल गई है, इजाफी पानी नहीं है। मैं इसको इसी में ही बिल्कुल हल्का सा गलाना है। ये वो वाली मूंग की दाल है जो हम भरते हैं कचौरियों में, ठीक है, और इसे आलू की तरकारी के साथ खाया जाता है। तो ये देखिए, मैंने आलूओं को उबाल लिया है, इनको मैं छील लूँगी। 2 कप मैंने मैदा लिया है, 2 टेबल स्पून भर भर के मैंने घी के लिए हैं, पिघले हुए घी के, और हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने नमक, और 2 टेबल स्पून, सॉरी टी स्पून नहीं, टेबल स्पून मैंने भर भर के लिए हैं घी के, पिघले हुए घी के। तो ये देखिए व्यूअर्स, पैन को रख दिया है मैंने चूल्हे पर ताकि दाल अच्छे से गल जाए। इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन, और मैं 1 टीस्पून ही डालूँगी इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून नमक का डाल लेना है। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा भी रख सकते हैं। इसको अच्छे से उबाल आने तक पकाएं, और इसको मीडियम आंच पर ही हमें गलाना होगा। इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना, इतना पकाना है कि दाना गल जाए। तो जब तक व्यूअर्स दाल गले, हम कर लेते हैं प्रिपेयर कचौरियों के लिए आटा। तो ये देखिए, मैंने इसमें डाले हैं 2 टेबल स्पून पिघले हुए घी के, हाफ़ टी स्पून नमक। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इसको इतने अच्छे से मिक्स करें कि आटा जो है वो पूरा का पूरा घी लग जाए आटे के अंदर, और आटा जो है वो बिल्कुल हल्का हल्का सा ऑयली हो जाए। ना इसमें ज़्यादा ऑयल डालना है और ना ही कम। आप अगर ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो कचौरियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाएंगी, मतलब क्रिस्पी हो जाएंगी। हम तो वो वाली कचौरी बना रहे हैं पूरियों की, जैसे पूरियाँ होती हैं, तो इसलिए इसमें घी या ऑयल थोड़ा ही पड़ता है। लेकिन इसको अच्छे से आपको हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। ये देखें, ये लड्डू बन रहा है ना छोटा सा। तो ये देखिए, इसका मतलब है कि अच्छे से आटा जो है वो ऑयली हो गया है। अब मैंने लिया है 2 कप मैदा है, तो मैंने 1 कप भर के पानी का लिया है। इसको भी थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और आटे को गूँधेंगे। एकदम से पानी नहीं डालना। आटा जो है वो सख्ती की तरफ रखना है। बिल्कुल आपने इस तरह से आटे को गूँधना है कि जैसे आप पूरियों का आटा गूँधते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि आटा पतला हो गया है, कचौरियाँ जो हैं वो जाके फट गई हैं ऑयल के अंदर। तो इसमें आपको ज़रा थोड़ा सा आटा गूँधते वक्त ध्यान रखना है कि आपको एक तो आटा अच्छे से गूँधना है, और ये कि आटा थोड़ा सख्ती की तरफ हो। ये देखें, इतना सा बस पानी बचा है 1 कप में से। बोल में मैं हल्का सा बस अपना हाथ गीला करूँगी, और पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आटे के अंदर। मुक्की आपने बहुत अच्छे से लगानी है। तकरीबन आप 5 मिनट्स तक इस तरह से आटे में मुक्की लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। बस मैं हाथ को ही अच्छे से गीला कर रही हूँ। बाकी पानी डालने की अब बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट तक आप अच्छे से आटा गूँधें।
तो व्यूअर्स ऑलमोस्ट आटा देखें गुन गया। मैं थोड़ी सी मुक्की इसमें भी और लगाऊंगी, आप भी मुक्की लगाएं। और ये देखें इस तरह से आटा होना चाहिए, सख्ती की तरफ होना चाहिए। ठीक है, इसको खोल के नहीं रखना है, इस पर उसको मैं रेस्ट पे रखूँगी। तब तक हम आलू की तरकारी रेडी करेंगे, दाल मसाला इसमें भरने वाला रेडी करेंगे। तब तक मैं इसको रेस्ट पे रखूँगी। लेकिन आप इसके ऊपर लगाएं एक क्लिंग पेपर या आप इसको कपड़े से ढाँप दें, क्योंकि आटे के ऊपर पपड़ी सी जम जाती है। मौसम खुश्क हो रहा है, गर्मी है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको ध्यान करना है। तो मैं इस पर देखें थोड़ा थोड़ा सा आटा, वो जो इसमें बचा था ऑयल, वो भी इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ। और इसको मैं अब क्लिंग पेपर लगा कर रख दूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स कि कितने अच्छे से दाल जो है हमारे पास आ गई है। बिल्कुल इस तरह की दाल चाहिए थी मुझे। पानी आप मुनासिब रखेंगे, हिसाब से रखेंगे जो मैंने बताया है, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, इसी तरह का रिज़ल्ट आएगा। तो ये देखिए बिल्कुल दाल खुश्क हो चुकी है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और दाल को मैं ठंडा कर लूँगी। कोशिश ये करें कि आप गरम दाल को ही पोटैटो मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लें। तो ये देखिए व्यूअर्स कि मैंने दाल को निकाल लिया है एक बोल में, एक प्याले में निकाल लिया है। और ये चमचे की मदद से ही बहुत आसानी से आप ये देख रहे हैं मैश हो रही है। ये जब ठंडी हो जाएगी तो फिर ये हम भरने के काबिल होगी कचौरियों में। कचौरियों में कभी भी दाल वाले मसाले को गरम ना भरें, वरना कचौरियाँ फट जाती हैं। तो इनको अच्छे से मैं कर लूँगी मैश। तो आप उबले हुए आलूओं को छील लेना है और इस तरह से देखें काट लेना है। बहुत ही इजी, बहुत ही मज़ेदार सी ये तरकारी बनती है, बहुत आसानी से। तो ये देखिए ये सारे आलूओं को इस तरह से आप काट लें। मसाला मैंने रखा है, ये देखें साइड में। चॉप की हुई मैंने एक मीडियम प्याज ले ली है। लाल मिर्च है 1 टीस्पून, ज़ीरा है 1 टीस्पून मैंने लिया है मेथी दाना कलौंजी 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून ही मैंने नमक का लिया है। तो और ये देखिए कि कचौरियों में भरने के लिए ये देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से मैश हुई है मूंग की दाल। तो चलिए आइए अब तरकारी की तरफ आते हैं। मैंने पैन में लिया है 1 सर्विंग स्पून घी या ऑयल, कोई सा भी आप ले लें। और ये देखिए मैं पहले हल्के से फ्राई करूँगी ये चॉप की हुई 1 अदद मीडियम प्याज। तो ये देखिए व्यूअर्स अच्छे से हो गई है प्याज। और मैं इसके अंदर डाल दूँगी मेथी दाना और ज़ीरा, तो भी अच्छे से कड़कड़ा लेना है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है व्यूअर्स। आप ये ज़रूर ये वाली डिश जो है कचौरियाँ और तरकारी रमज़ानुल मुबारक में ज़रूर आप ट्राई करिए। बहुत जल्दी बहुत ही मज़ेदार सी बन जाने वाली ये डिश है। तो ये देखिए मैंने डाल दिए हैं आलू और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कलौंजी और लाल मिर्च, नमक, हल्दी। इनको आप थोड़ा सा मिक्स करें। आलू तो ऑलमोस्ट आप ये देख रहे हैं कि गले हुए ही हैं। तो अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर ये देखिए 1 गिलास, सिर्फ आपने 1 गिलास पानी का डालना है और बिल्कुल आपने हल्की आंच कर देनी है, बिल्कुल हल्की। और हल्की आंच पर आपने इसको पकाना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। इस तरह से आप जब यूँ डोई की मदद से ऐसे करके चमचा चलाएंगी तो आलू जो है वो मैश हो जाएंगे और एक लेस आ जाएगा, जो कि अक्सर बाज़ार वाली
आलू की तरकारी में होता है। मतलब कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होगी कि जैसे आप बाज़ार की बाहर की आलू की तरकारी खाते हैं कलौंजी में। देखिए व्यूअर्स, मैंने छोटे छोटे से इस तरह के पेड़े बना लिए हैं। इनको आप चाहें तो आप ऑयल लगा लें, चाहें आप खुश्की लगा लें, लेकिन मैं लगाऊंगी ऑयल, क्योंकि ऑयल से ही मुझे मतलब सही लगता है। इससे ये होता है कि कचौरी फटती नहीं है, और हलवाई वाले भी ऑयल ही लगाते हैं। तो ये देखिए, ये थोड़ी सी बस मैंने ये डाल ली है। इसको आप इस तरह से थोड़ा सा इसको उंगली की मदद से फैला लें। इस तरह से आप इसको कर लें। ये देखिए, एक छोटा सा पेड़ा बन गया है। अब आप चाहें तो आप इसको बेलें, और चाहें आप हाथ की मदद से इस तरह से इसको ऑयल लगाकर हाथ की मदद से ही गोल सी शेप दे दें एक कचौरी की। तो ये मैं आपको बेल के भी दिखा देती हूँ। बिल्कुल हल्के हाथ से व्यूअर्स आपको बेलना है, नहीं तो कचौरी फट जाएगी और फिर दाल जो है वो बाहर आ जाती है। तो ये देखिए, आपको बहुत एहतियात से अभी देखिए बेलना है। बहुत इजी है। एक आध कचौरी आप बनाएंगे तो आपको जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। मैं हाथ की मदद से भी फैलाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, इस तरह से। तो ये देखिए, एक अच्छी सी कचौरी बनके रेडी हो गई है। थोड़ी सी हम इसको और फैला लेते हैं, लेकिन बस डर ये है कि दाल बाहर ना है। कोशिश ये आप पूरी करें कि दाल बाहर ना है। तो ये देखिए, तो आप खुश्की लगाकर भी बेल सकते हैं। ये देखिए, थोड़ी सी रखें आप दाल, बिल्कुल थोड़ी सी आपको रखनी है। जो दाल बच जाए उसके आप समोसे भी बना सकती हैं दाल के। मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से समोसे बनाएं। तो ये देखिए, अच्छे से आपने बंद कर लिया इस तरह से, बिल्कुल। अब आप लगाएं खुश्की। अगर आप इजीली खुश्की की मदद से, आपको इजी है बनाना, तो आप इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ की मदद से गोल गोल बेलें। इस तरह से भी आसानी से बन जाती है। बस ये हो कि कचौरी फटने ना पाए। इस तरह से आप इसको गोल गोल बेल लें, ना ज़्यादा मोटा बेलें और ना ही ज़्यादा पतला। बिल्कुल हल्के हाथ की मदद से आपको इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए बेलन को, कचौरी को बेल लेना है। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी सी दाल भी नज़र आ रही है, तो कोई बात नहीं, दाल की तो है कचौरी, कोई मसला नहीं है। तो ये देखिए, और खुश्की आप इस तरह से झाड़ लें, और ये देखिए कचौरी रेडी हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, तेल को थोड़ा सा गर्म होना चाहिए जब हम कचौरी को डालें तो, और वो जैसे ही ऊपर आए उसको आप फ़ौरन दबाएं। तो ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है कचौरी का।
फूली फूली बहुत ही अच्छी कचौरियाँ बन रही हैं और व्यूअर्स बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इफ्तार में आप ये ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई करें। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त खूबसूरत सी कचौरी बनके रेडी हो गई। इसी तरीके से आप सारी कचौरियाँ रेडी कर लें। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये कितनी ज़बरदस्त सी कचौरियाँ रेडी हो गई हैं और ये हमारी हो गई आलू की तरकारी रेडी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। नहायत आसान तरीके से मैंने आपको ये रेसिपी बताई है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।